हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर पाठशाला। आज हम इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, जो 10वीं क्लास में 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। इस सवाल को कैसे हम आसानी से बनाएं और किस अप्रोच से बनाएं, क्योंकि हमने अक्सर स्टूडेंट को देखा है कि हाइट एंड डिस्टेंस में जाके गलती कर जाते हैं। त्रिकोणमिति भी उसका वीक होता है और जिस वजह से हाइट एंड डिस्टेंस वो गलती कर जाते हैं। तो चलिए हम किस किस अप्रोच से इसको बनाना है, किस अप्रोच से पढ़ना है, कैसे क्या करना है, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ऊंचाई और दूरी, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है ऊंचाई एवं दूरी, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा या तो हाइट ज्ञात करना पड़ेगा या तो हमको दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। आपको सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि हाइट एंड डिस्टेंस के कोई भी सवाल हो उसमें किसी न किसी तरीके से समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा ही होगा। और समकोण त्रिभुज के बारे में आप पहले से जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे सीख लीजिए। मान लीजिए ये ABC एक समकोण त्रिभुज बना जिसमें B कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है और बाकी जो तो कोण बचता है, इस कोण के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि लंब क्या होगा और आधार क्या होगा। अगर हम इस C कोण की बात करें तो इस कोण के लिए सामने भुजा लंब कहलाएगा और इस कोण की बात करें तो इसका सामने, इस कोण के लिए बात करें तो इस कोण के लिए ये भुजा लंब कहलाएगा। अब मान लीजिए हम C कोण को लिए तो इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाया और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण पहले से फिक्स है, तो ऑटोमेटिक ये मेरा BC जो होगा इस कोण के लिए क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अब A कोण के लिए अगर सामने वाला भुजा लंब कहलाता है और ऑलरेडी पहले से कर्ण है फिक्स, तो A कोण के लिए ये मेरा जो AB भुजा होगा ये A कोण के लिए क्या होगा, ये A कोण के लिए आधार का काम करेगा। आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा। ये दो बात आप ध्यान में रखिएगा। हमेशा कोई भी सवाल पूछे हाइट एंड डिस्टेंस में समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा ही होगा। दूसरा बात, हमेशा इसमें या तो ऊंचाई ज्ञात करेंगे या तो हम दूरी ज्ञात करेंगे। आप इतना बात ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। और क्या चीज है जो आपको पता होना चाहिए। आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनमें इन तीनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे साइन थीटा का P/H, कॉस थीटा का B/H और टेन थीटा का P/B, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा साइन, कॉस और टेन, साइन, कॉस, टेन, इन तीनों में 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन तीनों का मान आपको पता होना चाहिए। बेसिक कहने का सेंस ये है कि साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और टेन 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। उसके बाद साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और टेन 45 डिग्री, इसका वैल्यू पता होना चाहिए। साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और टेन 60 डिग्री, इतना वैल्यू अगर आपको पता है, ये सारे के सारे चीज़ अगर आपको पता है, तो आप हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आसानी से आप बना सकते हैं। इसके अलावे भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी का सवाल बनाने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं। आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बनाने के लिए 2-3 बात और ध्यान में रखना है। एक ध्यान में रखना है क्षैतिज रेखा और एक ध्यान में रखना है दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। इसके अलावा उन्नयन कोण, इसी को उन्नतांश कोण, या
इसी को उन्नति कोण भी बोला जाता है। इसी को या उन्नति कोण, ये तीनों एक ही चीज को बोला जाता है, या तो उन्नयन कोण बोलिए, या तो उन्नतांश बोला रहेगा, या तो उन्नति कोण। दूसरा ध्यान में रखना है, एक पॉइंट ये ध्यान में रखिए, दूसरा ये और तीसरा ये। चौथा ध्यान में रखना है अवनमन कोण, या इसी को अवनति भी बोला जाता है। ये 4 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा तो हाइट एंड डिस्टेंस बनाने में आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में हम जो भी सवाल बनाएंगे उसमें क्षैतिज रेखा सबसे अहम रोल निभाता है। जैसे कि हमको सवाल में बोला हुआ रहेगा कि मान लीजिए कि धरातल पर एक बिंदु है जिससे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो अब एक छोटा छोटा बात यहाँ पे ध्यान रखिए, मीनार कभी भी खड़ा होगा तो वो धरातल पे ही होगा, और ये धरातल पे एक बिंदु बोला गया है, तो धरातल को ही हमेशा क्या मानना है? क्षैतिज रेखा। धरातल को ही हमेशा क्षैतिज रेखा मानना है। एक बात दिया ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए सवाल में अगर ऐसा बोल दे कि एक मीनार को एक व्यक्ति जो 1.5 मीटर का है, एक मीनार को एक व्यक्ति, अब सोचिए इस सवाल में क्या करना है, मीनार भी होता है धरती पे और व्यक्ति भी खड़ा होगा धरती पे, तो धरातल को ही मानेंगे हम क्षैतिज रेखा। बट वो क्या बोलेगा सवाल में कि व्यक्ति के आंख पे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है, तो व्यक्ति के आंख और इसके बीच में कोण बन रहा है, तो आप इस टाइम पे इस सवाल में क्या करना है कि इसको क्षैतिज रेखा हम नहीं मानेंगे, इसको क्षैतिज रेखा नहीं मानेंगे। इस कंडीशन में क्या करेगा, कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा तो वो सीधा जहां देखेगा ना, तो यानी धरातल के समानांतर जो एक रेखा खींचा जाएगा, और ये मेरा काम करेगा क्षैतिज रेखे का, ये मेरा काम करेगा क्षैतिज रेखा का। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब जब व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, इसमें भी अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ यहाँ था, यहाँ ऊपर की ओर देख रहा है, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है दृष्टि रेखा। इसको भी क्या बोला जाएगा? दृष्टि रेखा। अब ध्यान में रखिएगा कि जब ऊपर की ओर देख रहा है या नीचे की ओर देख रहा है कोई भी चीज़, तो ये ऊपर की ओर देखे या नीचे की ओर देखे, ये दोनों तरफ जो रेखा मिलाया जाएगा, ये रेखा क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा। और ये सामने जब देखेगा तो इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। अब कोई भी चीज़ अगर धरातल पे रखा हुआ है तो धरातल ही उसका क्या काम करेगा? क्षैतिज रेखा। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आता है उन्नयन कोण और उन्नतांश कोण या उन्नति कोण। उन्नयन कोण, ध्यान रखिएगा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो उन्नयन या अवनमन दोनों बन सकता है। बट ध्यान में रखिएगा कि क्षैतिज रेखा के ऊपर, ये क्षैतिज रेखा है, इसके ऊपर अगर कोई कोण बन रहा है दृष्टि रेखा तक, तो इसको बोला जाता है उन्नयन कोण। अगर क्षैतिज रेखा है धरातल और इसके ऊपर अगर कोण बन रहा है तो इसको कोण बन रहा है तो इसको बोलेंगे हम उन्नयन कोण। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए आपको हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसा भी सवाल पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति मीनार पे बैठा है या मीनार से किसी धरातल पर किसी वस्तु का अवनमन कोण। अब जब अवनमन बोले या उन्नयन बोले बात एक ही होगा, बट थोड़ा सा देखिए क्या करना है। जैसे ही बोला कि मीनार के शीर्ष से धरातल पे किसी बिंदु का अवनमन कोण, तो देखिए हम धरातल के शीर्ष और मीनार के शीर्ष और धरातल को मिलाने वाली रेखा यही दृष्टि रेखा होगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि मीनार के शीर्ष से नीचे की ओर देखा जा रहा है, तब क्या होता है, क्या क्षैतिज रेखा ये काम करेगा? ये क्षैतिज रेखा काम नहीं करेगा। तब आपको क्या करना है, इस मीनार के धरातल के समानांतर एक रेखा खींचना होगा। इसके समानांतर, ये धरातल के समानांतर एक ऊपर रेखा खींचना होगा और यही कहलाएगा मेरा क्षैतिज रेखा। यही मेरा क्या कहलाएगा? क्षैतिज रेखा। और इस क्षैतिज रेखा और ये मेरा दृष्टि रेखा। अब क्षैतिज रेखा के ऊपर कोण बना या नीचे? क्षैतिज रेखा के नीचे कोण बना। और जब क्षैतिज रेखा के नीचे कोण बना, इसी को बोला जाता है
अवनमन कोण, इसको बोला जाएगा अवनमन कोण। आप ये ध्यान में रखिएगा। अगर यही सवाल में अगर बोलता कि धरातल से मीनार के बीच का कोण, तो धरातल पहले था, मीनार बाद में था, तब ये कोण बनता उन्नयन, तब ये कोण बनता उन्नयन कोण। बट सवाल में अगर ऐसा बोल दे कि मीनार से नीचे देखा जा रहा है तो अवनमन कोण। अब दोनों कंडीशन में जितना उन्नयन रहेगा उतना ही अवनमन रहेगा, क्योंकि आपको याद होगा 9th क्लास में हम पढ़े थे कि 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है ऐसे, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। अगर ये अवनमन कोण 60 डिग्री है तो ऑटोमेटिक उन्नयन कोण भी होगा 60 डिग्री। अगर उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री तो अवनमन कोण भी होगा 60 डिग्री। ये आप ध्यान में रखिएगा, अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में ये ध्यान रखना है कि उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है और अवनमन कोण क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है। उन्नयन कोण कब बनेगा? जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। अवनमन कोण कब बनेगा? जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाएगा। आप इतना बात ध्यान रखिएगा, गारंटी है कि हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। हमने पूरा बात में क्या क्या बताया कि आपको केवल ऊंचाई और केवल दूरी ज्ञात करना है, दो पॉइंटों के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में। पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक सवाल में समकोण त्रिभुज बनेगा ही बनेगा, चाहे एक समकोण त्रिभुज बने, चाहे दो समकोण त्रिभुज बने, चाहे 3 समकोण त्रिभुज बने, समकोण त्रिभुज बनना ही बनना है। उसके बाद चौथा पॉइंट में आपने देखा कि क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं? जो धरातल होता है उस वो भी क्षैतिज होता है। कभी कभी व्यक्ति के आंख के सामने धरातल के समानांतर अगर एक रेखा खींचा जाए तो वो भी क्षैतिज रेखा का काम करता है। कभी कभी जब हम ऊपर कोई व्यक्ति होता है मीनार पे या छत पे, उसके नीचे अगर देख रहा है तो वो मीनार के सामने एक रेखा खींचा जाएगा ऐसे, ये भी समानांतर धरातल के समानांतर, तो कभी कभी ये भी क्षैतिज रेखा होता है। आपको सवाल के अकॉर्डिंग देखना है कि क्षैतिज रेखा मेरा कौन सा होगा, कौन सा उन्नयन कोण होगा, कौन सा अवनमन कोण होगा। ये सारे के सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक एक सवाल लेकर के देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है कई बार और आने वाले एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा। ये एग्जाम्पल लेकर के हम आपको दिखाएंगे अलग अलग टाइप का, कब एक त्रिभुज बनता है, कब 2 त्रिभुज बनता है, कब कौन सा क्षैतिज रेखा काम करेगा। हम ये सवाल के सहारे से आप लोगों को सिखाने का प्रयास